नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय शिवफानो टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के थ्रू ट्रेनिंग ऑफिसर का वैकेंसी आ चुका है। ये जो वैकेंसी है साथियों, डीएसटी डायरेक्टरेट जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग में मंत्रालय में आपका ये वैकेंसी आ चुका है। तो साथियों, ये जो वैकेंसी है ट्रेनिंग ऑफिसर का, ये आपका ड्रेस मेकिंग और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के पदों पर निकला हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कौन कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं बिना समय गंवाए हम लोग अपना टॉपिक पे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो अपने दोस्तों साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू ये ट्रेनिंग ऑफिसर का वैकेंसी आया हुआ है। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप पहुंचेंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचने के बाद दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट तरफ कॉर्नर में आपको रिक्वायरमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इस लिंक में साथियों आपको जाना है रिक्वायरमेंट सेक्शन में, इस पर क्लिक करना है आपको। ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन ORA पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो वैकेंसी है कौन कौन से ब्रांच के लिए है और इसका पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ। आप देख सकते हैं इस वैकेंसी को ऑनलाइन करने के लिए जो लास्ट डेट है, ठीक है, निर्धारित अंतिम तिथि आपका 13/6/2024 है। ये फॉर्म ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है विभिन्न पदों पर। ये जो वैकेंसी है कई सारे पदों पर है, लेकिन चूंकि यह वीडियो ट्रेनिंग ऑफिसर से रिलेटेड है तो आज हम बात केवल करेंगे ट्रेनिंग ऑफिसर जो है ड्रेस मेकिंग और अपना इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे जाओगे स्लाइड करके तो आप यहाँ साफ देख सकते हैं साथियों कि इसका जो है एडवर्टीजमेंट नंबर ये लेफ्ट तरफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट नंबर ट्रेनिंग ऑफिसर वोमेन ट्रेनिंग, ठीक है, ड्रेस मेकिंग, और दूसरा जो है ट्रेनिंग ऑफिसर वोमेन ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है। तो यहाँ पे राइट तरफ से आप ग्रीन वाले सेक्शन में जाके ऑनलाइन अप्लाई भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों हम समझेंगे कि ये जो अपना ड्रेस मेकिंग है, ठीक है, वोमेन ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर इसका क्या क्या क्राइटेरिया है इसको अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देख पाएंगे यहाँ वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट नंबर है, ठीक है। पोस्ट है ट्रेनिंग ऑफिसर, इस पोस्ट का नाम है ट्रेनिंग ऑफिसर वोमेन ट्रेनिंग ड्रेस मेकिंग, ठीक है। इसका जो है मिनिस्ट्री जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आपका जो है पोस्टिंग कराएंगे और ये बहाली है, ठीक है। इसका जो है आपका नेक्स्ट बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जो है डीजीटी है, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो इस पोस्ट की अगर बात करेंगे साथियों, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 0 है, एससी के लिए 2 सीट है और बाकी कैटेगरी के लिए 0 है। इस तरह से देखा जाए तो टोटल 5 पोस्ट है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में। तो आप यहाँ देख सकते हो किस कैटेगरी का है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों पे स्केल का। तो इसके लिए पे स्केल आपका लेवल 7 का है, ठीक है। लेवल 7 का पे स्केल है आपका, जिसका RS 44,900 से 1,42,400 इसका जो है पे स्केल रहेगा आपका, ठीक है। और लेवल 7 का जॉब है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे एज की। अगर बात करेंगे तो आपका जो है एज 30 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल जो है क्लोजिंग डेट उसमें उससे, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। और एससी वाले के लिए यहाँ पे 35 ईयर्स जो है 5 साल के लिए छूट दिया गया। इस तरह से ओबीसी अगर रहते तो 3 साल का छूट दिया था। चूंकि इस वैकेंसी में ओबीसी का जगह नहीं, इसलिए उसका चर्चा नहीं किया गया। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए आपके पास, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए उसकी अगर बात करेंगे तो आप यहाँ देख पाओगे एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, क्या क्या चाहिए। तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, ठीक है। बैचलर डिग्री यानी कि बीटेक आपका होना चाहिए, आपका जो कॉलेज है किसी यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, अथवा, ठीक है, या आपका इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, या आपका एआईसीटी से ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आपका जो है कॉलेज एआईसीटी या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कौन कौन से ब्रांच वाले इसके लिए भर पाएंगे, तो आपका जो ब्रांच होना चाहिए फैशन एंड अपीयरल होना चाहिए इस ब्रांच में, या फिर ड्रेस मेकिंग ब्रांच में बीटेक, या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में बीटेक, या ड्रेस मेकिंग और फैशन डिजाइनिंग में बीटेक, ठीक है, फैशन टेक्नोलॉजी या फिर गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। इन सारे ब्रांच में अगर आप बीटेक किए हुए हैं साथियों तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इसको
अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इसमें ध्यान आप ये देना कि अगर आप बीटेक लेवल पर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो एक्सपीरियंस है 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफ टीचिंग और इंडस्ट्री। साथियों यहाँ पे आपको 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो टीचिंग का है, ठीक है, आपका जो भी ब्रांच है, रिलेटेड ब्रांच किसी बीटेक कॉलेज या फिर डिप्लोमा कॉलेज में अगर आप टीचिंग कराएं तो भी आपका वैलिड होगा, या फिर किसी इंडस्ट्री में काम किए हो, आपका ब्रांच से रिलेटेड इंडस्ट्री में काम किए हैं तो भी आपका वैलिड होगा। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो डिप्लोमा लेवल पर जो किए हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ से आप देख पाओगे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय यूजीसी, ठीक है, या फिर एआईसीटी, यूजीसी या फिर एआईसीटी से अप्रूव्ड आपका डिप्लोमा कॉलेज होना चाहिए। कौन कौन से ब्रांच वाले भर पाएंगे? फैशन एंड अपीयरल ब्रांच, ठीक है, ड्रेस मेकिंग ब्रांच, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग ब्रांच, ड्रेस मेकिंग और फैशन डिजाइनिंग, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी या फिर गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आपका अगर डिप्लोमा लेवल पे भरते हो तो 5 इयर्स का आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, चाहे वो टीचिंग का है रिलेटेड ब्रांच में या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम लोग, इसमें जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। चूंकि ये ट्रेनिंग ऑफिसर का वैकेंसी है तो इसमें सीआईटीएस का जो कोर्स का बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा फ्रॉम टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और या फिर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट एनसीआई, ठीक है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, या तो आपके पास जो है टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा, या फिर आपके पास सीआईटीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो है कोर्स आपका डिजायरेबल है, ऐच्छिक नहीं, मतलब ऐच्छिक है। ठीक है, अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं है तो भी काम चलेगा। ठीक है, तो सीआईटीएस कोर्स या फिर टीचर ट्रेनिंग का अगर आपने कोर्स किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से तो भी आपको जो है यहाँ पे वैलिड माना जाएगा और आपको वरीयता दी जाएगी। दोस्तों इसी तरह से बात करेंगे आपका जो है इसके दौरान जब आप जॉब में जाते हो तो आपको 2 साल के लिए जो है 2 इयर्स प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। आपका हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगा। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेन डीजीटी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप न्यू दिल्ली में पोस्टिंग रहेगा, आपका हेडक्वार्टर वहीं रहेगा। ठीक है, अदर डिटेल जो है इसका, ये जो पोस्ट है बी कैटेगरी का है और गैजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल और गैजेटेड और परमानेंट बहाली है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है क्वालिफिकेशन का डिटेल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने बीटेक किया है इन सारी तमाम ब्रांच में तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों इसमें इसका जब फुल नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो एक चीज और दिया हुआ है, उसमें कुछ कंडीशन ये भी दिया हुआ है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो इसमें जो है आपका एक्सपीरियंस में छूट भी दिया जा सकता है। ये जो है डिसाइड करेगी आपका डीजीटी जो भी मंत्रालय है, ठीक है, वो और यूपीएससी जो इसको कंडक्ट करवा रही है, ये सब डिसाइड करेंगे। अगर इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है तो होते हैं तो आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसमें छूट दिया जा सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है पोस्ट था ट्रेनिंग ऑफिसर का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले के, इसका भी अगर बात करेंगे, इसका सारा डिटेल की बात करेंगे तो जैसे आप क्लिक करोगे इसमें भी आपका आ जाएगा वैकेंसी नंबर इतना है, पोस्ट इसका हो जाएगा ट्रेनिंग ऑफिसर वोमेन ट्रेनिंग, ब्रांच आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। सेम कंडीशन है, इसमें जो है जनरल के लिए 2 सीट है और एससी के लिए 1 सीट है। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है, टोटल यहाँ पे 3 सीट है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका जो है बांटा हुआ है कैटेगरी वाइज। इसमें भी एज की अगर बात करेंगे तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए आपका जो है 30 साल होना चाहिए। ठीक है, और एससी वालों के लिए 35 साल होना चाहिए, बशर्ते आपको जो है अगर उम्र सीमा में छूट चाहिए तो आपको जो है उसका भारत सरकार का फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, दिखाना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो सेम कंडीशन है दोस्तों, अगर आप बीटेक लेवल पर भरते हैं तो 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बीटेक में कौन कौन से ब्रांच वाले भर पाएंगे उसकी अगर बात करेंगे तो आपका सबसे पहले बीटेक कॉलेज जो है यूजीसी या फिर एआईसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और आपका अगर ब्रांच की बात करेंगे तो आपका आपकी अगर ब्रांच की बात करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
होना चाहिए। ये दोनों ब्रांच में अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। बाकी जो है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस वाला जो है वो कंडीशन रहेगा, टीचिंग का हो या फिर इंडस्ट्रियल हो। नेक्स्ट साथियों बात करेंगे, अगर आपने डिप्लोमा लेवल पर इसको अप्लाई करते हैं तो आपका जो ब्रांच कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए। 5 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आपका कॉलेज यूजीसी या फिर एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों इस वैकेंसी में भी सीआईटीएस कोर्स या फिर टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा को डिजायरेबल रखा गया है। अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दिया जाएगा, ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, इसमें भी जो है छूट की अगर बात करेंगे तो इसमें भी आपका जो है अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ था, इसका फुल नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो एससी कैटेगरी वाले को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाएगा, उनको जो है अनुभव में छूट देने का प्रावधान किया जा सकता है। इस तरह से लिखा हुआ, आप फुल नोटिफिकेशन देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपने बीटेक अथवा डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, विभिन्न ब्रांच में, जैसा कि ड्रेस मेकिंग के अंतर्गत फैशन टेक्नोलॉजी इत्यादि जो भी ब्रांच था, फैशन डिजाइनिंग, ठीक है, ये सारे कोर्स अगर किए हुए हैं और अगर आप सीआईटीएस किए हैं तो आपके लिए और सुनहरा अवसर हो सकता है, ठीक है। मिनिस्ट्री के अंतर्गत डायरेक्ट ये वैकेंसियां है, अगर आप इसमें ज्वाइनिंग लेते हैं तो डायरेक्ट आपका जो है पोस्टिंग मंत्रालय में होगा, आपको मंत्रालय के अंतर्गत नौकरी दी जाएंगी। तो अगर आपने इन सारे ब्रांच में बीटेक अथवा डिप्लोमा अथवा सीआईटीएस किया है तो जरूर इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरह से होगा, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो साथियों इस वैकेंसी को लेकर आपके मन में किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेक्निकल नौकरी वाला व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ करके हमसे सवाल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों सारा प्रक्रिया समझ गए होंगे। तो इसमें अप्लाई करने के लिए डेट बहुत ही कम बचा हुआ है, आप जल्द से जल्द इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए और अप्लाई करें। तो इस तरह से दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।